हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स सिद्धार्थ की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो कि फाइनल चैप्टर है, अंतिम अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। ठीक है, जिसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इसमें टोटल 78 श्लोक हैं। आज 3 श्लोक ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इस अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुना उवाच। तो अर्जुन कह रहे हैं इसमें, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी ना। पृथक केशी निषूदन। इसका अर्थ देखिए। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश है ना, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो कह रहे हैं कि साफ साफ कि 17 अध्याय तक ही गीता पूरी समाप्त हो जाती है, लेकिन 18वां अध्याय क्या है, संन्यास की सिद्धि बताता है। इसमें जो भी श्लोक दिए गए हैं उसमें संन्यास के ही बारे में अर्जुन ने पूछा है, भगवान ने उत्तर दिया है। ठीक है, प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगिना मपि सर्वेशाम डॉट डॉट। ठीक है, इससे आगे भी होगा, संक्षेप में बोल दिया है। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंदर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। पहले भी बताया गया कि सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए करिए, फिर देखिए उसका असर। ठीक है, उसका प्रभाव। ठीक है, जो ओम तत्सत शब्दों में से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। तो किसी का एकाधिकार नहीं है, जो भी इच्छा रखता है ऐसी ज्ञान की, उसको मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना यानी सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग यानी वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, ये हैं त्याग तथा संन्यास। तो अर्जुन को इच्छा थी कि इसके बारे में जाना जाए, त्याग और संन्यास के बारे में, इसीलिए वो इस प्रकार के प्रश्न भी करते ही रहते हैं ना। पूरे अध्यायों में आपने जान लिया होगा, जो जो प्रश्न अर्जुन ने किए भगवान ने उनके उत्तर दिए, और भगवान को जो इस जगत के कल्याण के लिए ज्ञान देना था वो भी प्रभु ने अपने ही श्रीमुख से कहा है। ठीक है,
अतएव इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण हैं समस्त इंद्रियों के स्वामी, यानी जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं ना, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। यहाँ पे एक तरह से कहा गया है जिस प्रकार उन्होंने केशी का वध किया था श्री कृष्ण भगवान ने, तो कह रहे हैं ये जो संशय रूपी जो असुर है उसका भी वध भगवान कर दें। ठीक है, तो दूसरा श्लोक देखिए, इसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवया विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा का अर्थ होता है अनुभवी ना। इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। यानी कि फल की इच्छा या फल पे ही पूरा ध्यान आपका नहीं होना चाहिए, आपको केवल किसमें ध्यान देना है, कर्म पे ध्यान देना है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छा के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कई ऐसे यज्ञ हैं जिसमें क्या है कि आप ये देखते होंगे कि किसी एक उद्देश्य को लेकर के, यानी कोई इच्छा को लेकर के, किसी को पुत्र चाहिए यानी संतान चाहिए, किसी को कोई जॉब चाहिए, इस तरह के वो बहुत सारे अपने बनाकर चलते हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसे यज्ञों को नहीं करना चाहिए, ऐसे यज्ञ बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो ऐसे यज्ञ जो हृदय को पवित्र करते हों, है ना, ज्ञान में उन्नति करते हों, वैसे यज्ञ किए जाने चाहिए। ठीक है, अब तीसरा श्लोक देखिए, त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। यहाँ पे अपरे का अर्थ है अन्य। तो इसका अर्थ देखिए, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसका तात्पर्य देखिए, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। तो देखिए इसमें भी विभिन्न मत आ जाते हैं कि कई लोग पशु बलि या पशु हत्या को यज्ञ में उपयुक्त मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी मनीषीगण हैं, विद्वान जन हैं, वो कहते हैं कि किसी प्रकार की पशु हत्या या किसी भी जीव हत्या, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए ना। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको किस्से कहानियों में आपने सुना होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ यानी ब्रैकेट में बलि के लिए यह शुभ है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि बलि जो देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें इसको शुभ माना गया है। कई लोग इसका बहुत सारा विरोध भी करते हैं कि कोई भी हत्या, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे ही जीव क्या है, भगवान के ही हैं, सारे उन्हीं में सभी का अंश है। ठीक है,
अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो अगले श्लोकों में भगवान स्वयं बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी है और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस पूरे जो श्रृंखला चल रही है गीता ज्ञान की, उससे भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करना है और अपने अंदर उसे क्या करना है, अपने चरित्र में, अपने जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें भी लाना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर निरंतर एक दिव्यता आती जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।